PSSSC ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट 2026। जी हाँ, अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है स्टूडेंट्स के मन में कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें सेक्शन वाइज, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट पता है क्या स्टूडेंट्स के मन में कि 60 नंबर की अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेजर यही है, ये आपका ऑडिट एंड अकाउंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, उसके अलावा 20 मार्क्स का आपका जो है वो आपका है जीएस और फिर ये आपका है कंप्यूटर। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करें। देखो, सबसे पहली चीज़ ये सब समझने से पहले आप ये ध्यान में रखो कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। आपकी पोस्ट है ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट। आपको पता है कि ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, पता है आपको? सबसे पहली चीज़ उसको समझिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझोगे तब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। देखो, होता क्या है, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे करी जाती है, जो भी हमारा सैलरी सेक्शन है, सैलरी या हमारा अकाउंट्स का सेक्शन है। ठीक है, हालांकि दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एक जगह सैलरी को हम वो प्लेस कह रहे हैं जहाँ पे सैलरी मेक होती है, ये मेकर है। और ये जो सेक्शन होता है ये फाइनल सेक्शन है जहाँ से डिसबर्स होती है सैलरी। बात समझना। और ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर जो है वो एज ए अकाउंटेंट का ही एक अलग पार्ट होता है, जिसमें जो अलग अलग ऑफिसेस में ऑडिट करने जाते हैं चीज़ों का। कैसा? एक्सपेंडिचर का लेके। अब मान लो क्या हुआ कि किसी भी विभाग में कुछ खर्चा हुआ, उन्होंने बिल डाला, बिल पास हुआ। अब कल को ऑडिट आया, जो हर साल मतलब हर 2 से 3 साल में ऑडिट आता है। आपने देखी होगी कई सारी मूवी में कि यार ऑडिट लग गया, ठीक है, ऑडिट में सवाल पूछे गए। तो हर 2 से 3 साल में जब ऑडिट आएगा तब आपसे सवाल पूछेंगे, अच्छा ये क्यों खर्चा हुआ, ये क्यों हुआ, ये ज़्यादा कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के जवाब मांगे जाते हैं। तो वो ऑडिटर का रोल होता है। और अकाउंटेंट का रोल होता है ये सारी जो भी बिल्स प्रिपेयर करना, वो अकाउंटेंट का रोल होता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अब प्रिपेयर करने के लिए क्या लगता है, तो उसके लिए आती है बेसिक अकाउंटेंसी। ठीक, क्यों आती है? क्योंकि इसमें इनकम टैक्स भी आता है, जीएसटी भी आपका आता है। बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा बेसिक फंडामेंटल्स भी आते हैं आपके। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं कि बिल अगर गलत हुआ है उसको किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना है, ऑब्जेक्शन से जो ऑडिट के निकले हैं। क्योंकि ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों एक दूसरे में मिले जुले हैं। ऑडिटर ऑब्जेक्शन उठाता है, अकाउंटेंट उनको कंप्लाई करता है। बात समझ में आ गई? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल्स को आपको आना ही आना चाहिए। और यही पूरा जो कहलाता है वो हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी कहलाती है। और यही कारण है कि अगर आप देखोगे जो जितनी भी जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, यहाँ पे अकाउंट्स का भी पेपर अलग से आपका होता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तभी आपका 60 मार्क्स का यहाँ पे अकाउंट्स का रखा गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसको हम कवर किस तरीके से करें, क्या क्या हम चीज़ों को पढ़ें जिससे हम अच्छे से उस चीज़ को कवर कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सारी चीज़ें आप देखोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना कि स्कोरिंग, अब ये तो मैंने 60 मार्क्स का बता दिया, लेकिन अगर देखा जाए आपके लिए स्कोरिंग तो 20 मार्क्स का कंप्यूटर में आपका है। क्यों कंप्यूटर है? क्योंकि कंप्यूटर में आपका जो आपके हमारे पीएफएमएस सिस्टम्स होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आजकल हर जगह इसी में यूज होता है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आना चाहिए, उसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और 20 जो है वो यूपी का जीके एंड जीएस आता है। ठीक है, तो वो तो हर एग्ज़ाम में आपका आता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर चाहो तो आप एक बार थोड़ा अच्छे से अगर आपने देख लो तो आप कंप्यूटर भी अच्छे से कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। और बाकी 60 मार्क्स जो आपको कवर करना है उसके लिए मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा जिससे आप अच्छे से उसको कवर कर पाओगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर